स्टॉक्स एंड एथिकल इन्वेस्टमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। सिप्ला लिमिटेड इस कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स को डिक्लेयर किए हैं, जिसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। और हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में नेट प्रॉफिट में 10% का जंप है। तो चलिए इस रिजल्ट को कंपेयर करते हैं इसके एक्सपेक्टेशन के डेटा के साथ में और देखते हैं क्या इस रिजल्ट ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट किया है या मिस। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कंपनी का बिजनेस शरिया कंप्लायंट है और इसके एक्सपेक्टेशन का डेटा आपके सामने है। तो हम देख सकते हैं कि सेल्स में एक्सपेक्टेशन है 7057 करोड़ की और नेट प्रॉफिट में एक्सपेक्टेशन है 1211 करोड़ की। तो चलिए इसको कंपेयर करते हैं इसके एक्चुअल रिजल्ट से। तो हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में सेल्स में 4% का ग्रोथ है और कंपनी ने डिक्लेयर किए है 6957 करोड़ के सेल्स, जो कि इसके एक्सपेक्टेशन को स्लाइटली मिस करते हुए दिखाई देते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ के करीब पर। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में 10% की ग्रोथ है। कंपनी ने डिक्लेयर किए है 1292 करोड़ के नेट प्रॉफिट, जो कि इसके एक्सपेक्टेशन को बीट करते हुए दिखाई देते हैं विथ ऑलमोस्ट 81 करोड़ के करीब पर। और हम इस कंपनी से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें और कंपनी ने जो अपने कॉन कॉल में अपडेट किया है उसको देखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी जो है वो प्लान कर रही है टू सबमिट दी सेमाग्लूटाइड मेडिसिन फॉर मार्केट अप्रूवल इंडिपेंडेंटली विथ पार्टनर्स। तो बेसिकली सेमाग्लूटाइड जो है एक पर्टिकुलर मेडिसिन है जो हम कह सकते हैं कि एंटी डायबिटिक मेडिसिन है। इसके अलावा कंपनी जो है वो एक्सप्लोर कर रही है इकोनॉमिक विएबिलिटी ऑफ GLP-1 इन इंडिया। GLP-1 जो है वो एक पर्टिकुलर हार्मोन्स है जो कंट्रोल करते हैं ग्लूकोज को बॉडी में। इसके अलावा कंपनी के पास जो रिजर्व्स है तकरीबन 108.3 बिलियन रुपीज़ के, ओके। और इसके अलावा कंपनी का कहना है कि कंपनी जो है वो रैपिडली ग्रो करेगी इन GLP मार्केट, ओके। एंड इसके अलावा कंपनी जो है वो गियर अप करेगी, लॉन्च करेगी बेसिकली एक पर्टिकुलर इनहेलर इन 2027 के फाइनेंशियल ईयर के करीब में। और हम देख सकते हैं कि कंपनी जो है इस साल लॉन्च करेगी 2 पेप्टाइड प्रोडक्ट्स। ये जो प्रोडक्ट्स है अगेन ये एंटी डायबिटिक मेडिसिन है। तो ओवरऑल इसके कॉन कॉल जो है वो अपडेट जो है वो पॉजिटिव दिखाई देते हैं। हम इस कंपनी के स्टॉक्स के वॉल्यूम का डेटा देखें और लास्ट 30 डेज़ का एवरेज डेटा देखा जाए तो उसमें तकरीबन 58% जो है वो डिलीवरी में बाइंग हुई है। हम इस कंपनी के स्टॉक्स के रिटर्न्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में पॉजिटिव रिटर्न है 2.3%। इसके अलावा 6 मंथ में 8.7%, 3 मंथ्स में 0.6%, 1 मंथ में 1.6% और 1 वीक में 3.5% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें दोस्तों तो हम देखते हैं कि एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप नियर अबाउट 1,20,133 करोड़ का है और फार्मास्यूटिकल इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से कंपनी बिलोंग करती है। पिछले 3 साल में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को तकरीबन 59.6% के रिटर्न दिए हैं। इसका PE रेशियो तकरीबन 23 के करीब पर दिखाई देता है, जो कि कंफर्टेबल रेंज में है। और इस कंपनी का स्टॉक जो है वो अपने 52 वीक के एक मीडियन रेंज पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। और हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट को कंपेयर करें और लास्ट 4 ईयर्स का डेटा कंपेयर किया जाए तो हम देख सकते हैं कि 2022 में इस कंपनी के सेल्स से 21,763 करोड़ के और उसके बाद एवरी ईयर इसमें एक स्लो स्टडी ग्रोथ हमको दिखाई देती है। हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में इस कंपनी के नेट प्रॉफिट्स थे 2,547 करोड़ के और इसके बाद इसमें भी एवरी ईयर इसमें स्टडी ग्रोथ दिखाई देती है। तो हम ईयर ऑन ईयर देखें दोस्तों तो कंपनी की एक स्टडी ग्रोथ दिखाई देती है बोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट। हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो हम और पिछले 5 क्वार्टर्स का डेटा देखा जाए तो उसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें रिड्यूस हुई है फ्रॉम 30.9% टू 29.1%। तो ऑलमोस्ट 1.5% के अराउंड जो है इन्होंने अपना स्टेक रिड्यूस किया है। हम FIS की बात करें दोस्तों तो FIS का स्टेक भी इसमें रिड्यूस हुआ है फ्रॉम 27.8% टू 25.2%। हम DIS की बात करें तो DIS की होल्डिंग इसमें काफ़ी बड़ी है फ्रॉम 24.6% टू 28.9% और पब्लिक की होल्डिंग इसमें ऑलमोस्ट अनचेंज है और करंटली इनकी होल्डिंग है 16.31% की। हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है वो बोलिंजर बैंड के अपर पार्ट में ट्रेड होता दिखाई देता है। इसका मतलब है कि ये स्टॉक अभी बुलिश ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। इस कंपनी का स्टॉक अपने 52 वीक हाई से तकरीबन 10% के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है और ये सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स जो है वो वीकली चार्ट के बेसिस पर है। हम RSI इंडिकेटर की बात करें तो ये है 55 जो कि इसके न्यूट्रल जोन के अबव दिखाई देता है। और हम MACD चार्ट की बात करें तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी टाइम से इस कंपनी का स्टॉक एक बेयरिश ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था, बट
अब हम देख सकते हैं करंटली ये एक बुलिश ट्रेंड में एंटर कर चुका है। ओवरऑल इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक लार्ज कैप कंपनी है और ईयर ऑन ईयर बेसिस में बोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट इसमें एक स्टेडी ग्रोथ दिखाई देती है। हम Q1 के रिजल्ट को कंक्लूड करें तो हम देख सकते हैं कि सेल्स में इस रिजल्ट ने एक्सपेक्टेशन को मिस किया है बट नेट प्रॉफिट में इसको बीट किया है, इसलिए इसको हम एक मिक्स रिजल्ट कह सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।